सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्राणायाम का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। प्राणायाम का क्या प्रभाव है हमारे जीवन में। प्राणायाम से जो हमारे पाप हैं वो क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी और अनेक ग्रंथों का, अनेक शास्त्रों का जो अभिप्राय है प्राणायाम के विषय में, उसको समझने का हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। एक बात कही, यथा वेग गतो वह्नि शुष्कार्दम दहन्त्यंधनम प्राणायामस्तथा पापम शुष्कार्दम नात्र संशयः। कि प्रचंड हुई अग्नि सूखे गीले संपूर्ण ईंधन को जैसे जला देती है। चाहे यदि वह अग्नि प्रदीप्त है, उसमें चाहे सूखा ईंधन हो चाहे गीला हो, थोड़ी देर तो उसमें हो सकता है बाधित हो, परंतु धीरे धीरे उसको भी वह भस्म कर देती है, जला देती है। तो इसी प्रकार से वेगवान जो वह्नि है, प्रचंड अग्नि जल रही हो, उसमें चाहे सूखा ईंधन डालिए चाहे हरा गीला ईंधन डालिए, वह संपूर्ण ईंधन को जला देती है। ठीक उसी प्रकार से प्राणायाम छोटे बड़े सभी दोषों को, विकारों को जला देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत यह अच्छा श्लोक, इसको आप लिख लीजिए। यथा वेग गतो वह्नि, लिख लीजिए इसको। यथा वेग गतो वह्नि, वह्नि। यथा वेग गतो वह्नि शुष्कार्द्रम दहतींधनम। शुष्कार्द्रम दहतींधनम। प्राणायामस्तथा पापम प्राणायामैस् तथा पापम शुष्काद्रम नात्र संशयः।
नात्र संशय। उच्चारण करेंगे। यथा वेग गतो वह्निः शुष्कार्द्रं दहतीन्धनम् प्राणायामैस्तथा पापम् शुष्कार्द्रं नात्र संशयः। यथा वेग गतो वह्निः शुष्कार्द्रं दहतीन्धनम् प्राणायामैस्तथा पापम् शुष्कार्द्रं नात्र संशयः। तो बहुत ही उत्तम बात यहाँ पर जो कही कि यथा वेग गतो वह्नि, जब बहुत ही प्रचंड अग्नि हो, बहुत तीव्रता से अग्नि जल रही हो, उस समय वह्नि में, अग्नि में शुष्क अथवा आर्द्र, चाहे सूखा हो अथवा गीला हो, कोई भी ईंधन डालेंगे तो दहती ईंधनम, उस ईंधन को वो जला देती है, उसको वह भस्म कर देती है, भस्मीभूत कर देती है उस ईंधन को। ठीक उसी प्रकार से प्राणायाम तथा प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम के अभ्यास से हमारे शरीर में जो अग्नि उत्पन्न होती है, हमारे अंदर जो अग्नि का प्रादुर्भाव होता है, जो अग्नि प्रकट होती है, उस अग्नि से हमारे अंदर के जो छोटे बड़े जो भी दोष हैं, वे सारे दोष, वो सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम में इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है, इतना ये पावरफुल है कि जो भी दोष हैं, जो भी हमारे दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, दुर्भावनाएं हैं, दुर्व्यवहार हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं प्राणायाम का अभ्यास करने से। इसलिए प्राणायाम की बड़ी महिमा गाई है। और बृहद योग याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी यह प्राणायाम का विषय आया है, और वहां पर यह कहा सव्यहृतिम स प्रणवाम गायत्रीम शिरसा सह त्रिपठेद आयत प्राणः प्राणायाम सौच्यते। कह रहे हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः, जो 3 महाव्याहृतियां हैं, उनके साथ श्वास को रोक करके 3 बार मन मन में बोले ओम भू भुवः स्वः। आप भी जब संध्या करते हैं तो ये बोलते हैं ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। तो ये जो प्रथम की 3 महाव्याहृतियां हैं, उनको बोल करके प्राणायाम करना चाहिए। इस दृष्टि से यह प्राणायाम कहलाता है। और अंदर या बाहर श्वास को रोक करके मन में यह उच्चारण मन में करते रहे, इसका जो है प्रभाव विशेष होता है। भाव के साथ करने से ये अधिक प्रभावकारी हो जाता है। और अगले ही उसमें ये कहा कि प्राणायाम शतम कार्यम सर्व पाप प्रणाशनम उपपातक जातीय नाम अनादिष्टस्य चैवहि। बहुत उत्तम बात कही कि सभी पापों के प्रायश्चित के रूप में कम से कम 100 प्राणायाम करने चाहिए। और ये सत्य है, यदि आपको कभी किसी भी स्थिति में आपको तनाव है, दबाव है,
ग्लानि है, पश्चाताप है, मन कुंठित है, उस स्थिति में आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता, कोई काम करने का मन नहीं करता है, लगता है कि बिल्कुल अकेले चले जाएं, अकेले में रहें, भोजन भी अच्छा नहीं लगता, नींद भी नहीं आती है, मन में बहुत ग्लानि का अनुभव हो रहा है। तो उस स्थिति में विशेष रूप से यहाँ प्राणायाम का अभ्यास जो हमारे लिए परम तप है, उसको करने से हमारा चित्त शुद्ध होता है और हमारा व्यवहार जब शुद्ध होगा, चित्त जब शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा और इन व्यवहारों से फिर हमारा संस्कार ठीक होगा। बिना संस्कारों के परिष्कार के हमारा जीवन उन्नत नहीं हो सकता है। तो इसको लिख लीजिए, प्राणायाम शतम कार्यम। प्राणायाम प्राणायाम शतम कार्यम। सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणाशनम। उपपातक जाति नाम अनादिष्टस्य चैव हि। उपपातक जाति नाम अनादिष्ट जाति नाम अनादिष्ट अनादिष्ट से अनादिष्टस्य चैव हि। उच्चारण करेंगे, प्राणायाम शतम कार्यम सर्व पाप प्रणाशनम उपपातक जाति नाम अनादिष्टस्य चैव हि। प्राणायाम शतम कार्यम सर्व पाप प्रणाशनम उपपातक जाति नाम अनादिष्टस्य चैव हि। तो कहा कि सभी पापों के प्रायश्चित के लिए, यदि पाप हो जाए
तो उसके प्रायश्चित के लिए हमको कुछ करना चाहिए, ताकि हम दोबारा उस गलती को ना दोहराएं, हमसे वो गलती हो ना पाए। हम चाह करके भी इस जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ऐसी त्रुटि कर बैठते हैं जो हम नहीं चाहते थे, फिर भी हमसे वो हो जाती है। और कम से कम चलने फिरने में ऐसे जो है सूक्ष्म जीवों का जो है उनकी हत्या हो जाती है हमसे जाने अनजाने। हम चलते हैं, पैर के नीचे कितने कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, हमको पता भी नहीं होता है। और व्यवहार में भी, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोष भी होते रहते हैं, वो भी पाप हमसे होते रहते हैं। तो इससे बचने का क्या उपाय है? तो बचने का उपाय एक ही बताया यहाँ पर कि प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम करने से, पश्चाताप करने से, उस पश्चाताप की अग्नि में, प्राणायाम करने से जो उत्पन्न अग्नि है उसमें ये सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ बहुत उत्तम बात कही है कि प्राणायाम शतम कार्यम, सभी पापों के प्रायश्चित के लिए कम से कम 100 बार प्राणायाम करना चाहिए। और इससे भविष्य में मन में पाप करने का संकल्प नहीं आता है, मन शुद्ध हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाएगा तो पाप करने में हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी, हम उससे निवृत्त हो जाते हैं, हमारी निवृत्ति हो जाती है पाप कर्मों से, और सदकर्मों में, सद्धर्म में हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए सदकर्मों में प्रवृत्ति और जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुष्कर्म है, उनसे निवृत्ति का ये उपाय है प्राणायाम करना। और धर्म शास्त्रों में जो उपपातक छोटे पाप गिनाए हैं, तो उनके प्रायश्चित के लिए भी मनुष्य को 100 बार कम से कम प्राणायाम करना चाहिए। इससे मन शुद्ध होता है और भविष्य में पाप करने से व्यक्ति उन्मुख हो जाता है, उसकी इच्छा ही नहीं होती है, उसकी प्रवृत्ति ही नहीं उसमें होती है। तो धर्म शास्त्रों में जिन पापों का प्रायश्चित नहीं बताया है, उनके प्रायश्चित के लिए जो है प्रायश्चित के रूप में व्यक्ति को 100 बार प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। अब इसका कितना लाभ होता है, कितना इसका प्रभाव होता है, ये तो जो करेगा, जो इसका अभ्यास करेगा, इसमें प्रवृत्त होगा, इसको आत्मसात करेगा, उसी के जीवन में ये घटित होगा। और तो केवल सुन लिया और उसका आचरण नहीं किया तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। जैसे किसी को जो चीज जानता है वैसा मानता है और वैसा करता है तो ही तो उससे लाभ मिलेगा। इसलिए हम जाने किसी को बुखार आ गया और ये पता है कि गिलोय वात पीने से बुखार जाएगा, गिलोय घनवटी खाने से या ज्वरनाशक खाने से या उसके साथ जो है और भी औषधियां साथ में लें, महासुदर्शन घनवटी लें तो उससे ज्वर चला जाएगा। लेकिन जानता है और खाने में उसकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, वो खा नहीं रहा है, भूखा है और जानता है कि भोजन रखा हुआ है या पाकशाला में जाकर के भोजन कर सकता है, लेकिन वो जा नहीं रहा, खा नहीं रहा, तो उसकी भूख मिटेगी नहीं। प्यासा है, पानी रखा है लेकिन पीना नहीं चाहता है, पी नहीं रहा है, तो उससे प्यास कभी बुझने वाली नहीं है। ठीक उसी प्रकार से प्राणायाम के विषय में जो कुछ भी हम जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसको करते नहीं हैं, तो कभी उससे हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। जानना और फिर मानना, फिर वैसा करना। योग तो करने से ही होगा
और जब योग करेंगे तो जो भी ये शास्त्रों में बातें कही हैं, जिस ओर हमारा ध्यान दिलाया जा रहा है, जिसके प्रति हमको उपदेश दिया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, उसका हम आचरण करें। उसमें हमारी मनोवेग से, मनसा वाचा कर्मणा समर्पण की भावना से, उत्साह से, श्रद्धा से और विश्वास के साथ जब हम प्राणायाम करते हैं तो निसंदेह हमारा जो अस्तित्व है बड़ा दिव्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, व्यक्ति निर्भर हो जाता है। वह निसंदेह अपने जीवन का उत्कर्ष करता है। चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हमको प्राणायाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये ऋषियों का जो संकेत है, इसको आत्मसात करके तो देखें, इसकी परीक्षा तो करके देखें, परीक्षण करके देखें, और इसमें कुछ लगता तो है नहीं। हम विश्वास के साथ प्रभात में या सायंकाल, प्रभात में तो बहुत उत्तम है, प्राणायाम का अभ्यास करें, इसका चिंतन करें, मनन करें। हमारी बुद्धि भी बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी, शरीर भी बलशाली होगा, इंद्रियां जो हमारे नियंत्रण में नहीं है वो इंद्रियां भी हमारे नियंत्रण में आने लगती हैं। आज की जो समस्या है यही तो है कि हमारा जोर नहीं चलता है, हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, हमारी रसना हमारे वश में नहीं है, हमारा शरीर हमारे वश में नहीं है, हमारे विचार हमारे वश में नहीं है। हम इस कदर गुलामी में जकड़ गए हैं और जकड़े हैं फिर भी अकड़ के चलते हैं। हाँ? इंद्रियों के जो भोग हैं उनमें जकड़ गए हैं फिर भी अकड़ गई नहीं। लोग बोलते हैं ना कि रस्सी तो जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। ऐसे ही हम कितने नीचे चले जा रहे हैं, नीचे ही चले जा रहे हैं, और फिर भी हम ये समझते हैं कि हम किसी से कम नहीं। परंतु यह वास्तविकता है कि जब तक प्राणायाम की विद्या को, प्राण विद्या को हम सीखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक हम पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कोई अपने अपने स्तर से शारीरिक श्रम करते हैं, कोई मानसिक श्रम करते हैं, वो अपने अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन के साथ साथ जो भी क्रियाकलाप करते हैं उसकी समता हम प्राणायाम से, प्राण विद्या से नहीं कर सकते हैं। अनेक लोग तर्क देते हैं कि नहीं, हम तो बहुत जो है दिन भर मेहनत ही करते हैं तो प्राणायाम तो हमारा हो ही जाता, तो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ भाव नहीं जुड़ता हमारा। जब प्राणायाम करते हैं तो हमारी भावनात्मक जो स्थिति है वो प्राण से जुड़ती है और उसका विशेष लाभ मिलता है। हम अन्य जो भी क्रियाकलाप सुबह से शाम तक करते हैं, चाहे खेत में किसान करें या सीमा पर जवान करें या अन्य लोग जो भी कार्य करते हैं, श्रम करते हैं, उसका विशेष प्रभाव नहीं होता है। हाँ, शरीर तो क्रियाशील है, मन भी उसके साथ क्रियाशील है, लेकिन जो भाव होना चाहिए प्राणायाम के साथ, प्राणायाम के समय जो हमारी मानसिक स्थिति होनी चाहिए वो तो कार्य के समय नहीं हो पाती, या होती है, नहीं हो पाती है। तो यह निर्विवाद सत्य है कि प्राणायाम से हमारा जीवन बहुत उत्तम होता है, पाप से मुक्त होता है, नशा से मुक्त होता है, दुर्व्यसनों से मुक्त होता है, पवित्रता, शुचिता, सौहार्दता, परस्परता, नम्रता से युक्त होता है। इसलिए प्राणायाम हम स्वयं करें, अपने परिवार को कराएं, अपने समाज को प्राणायाम से जो है युक्त करें, प्राणायाम की विद्या उनको बताएं, जिससे इस जीवन में, इस परिवार में, इस संसार में हम उन्नति को प्राप्त कर सकें, किसी भी प्रकार से हमारा जीवन पतित ना हो, दुर्गुण से युक्त ना हो। क्योंकि हम रोज ये मंत्र पाठ करते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव।
असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये जो भावना है, ये उदात्त भावना का तात्पर्य यही है। ये जो प्रार्थनाएं हैं ये हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए हैं। हमारे जीवन में जो अपरिपक्वता है, जो अवगुण है, जो हमारे जीवन में मलिनता है, वो पूरी धुल जाए, हम निर्मल हो जाए, परिपक्वता को प्राप्त करें, हम इतने सबल हो जाएं कि हमारा यह अस्तित्व निखर करके अपने और दूसरों के लिए कल्याण का द्वार खोल सके। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर क्षीयमामृतात्। यही तो है कि हमारे जीवन में हम इतने परिपक्व हो जाएं कि हम सारे दुखों को, सारे बंधनों को तोड़ दें। जैसे एक खरबूजा जब पक जाता है, परिपक्वता को प्राप्त हो जाता है, सुगंध से युक्त हो जाता है और उसके अंदर पौष्टिकता आ जाती है, वैसा हमारा जीवन हो जाए कि हम किसी के पास रहें, किसी के संग में रहें, किसी के सन्निधि में रहें तो अपने गुणों से, अपने व्यवहार से उसको इतना जो है तृप्त कर दें। जैसे खरबूजा पका हुआ कोई खाए तो बड़ी तृप्ति होती है, और वो केवल उपस्थित रहे, उसको कहीं पर आप रख दीजिए, घर में एक कमरे में या कहीं पर रखें, पका जब खरबूजा होता तो पूरे घर में उसकी सुगंध फैल जाती है। तो हमारे गुणधर्म स्वभाव ऐसे हो जाएं कि हमारी उपस्थिति मात्र से लोगों के अंदर उत्साह आए, हमारा जीवन इतना सुगंधी हो, सुगंधी से युक्त होना चाहिए, सुगंधी से युक्त हो और दुर्गंधी निकल जाए। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको देख करके लोग मुंह घुमा लेते हैं कि अरे ये इनका स्वभाव, इनका जो है आचरण ठीक नहीं है। ऐसे व्यवहार से हम बचें और इसलिए प्राण की शरण में आए, प्राण विद्या को सीखें, उसको जानें। हम बहुत ही प्रसिद्ध प्राण सूक्त का अगली कक्षा में स्वाध्याय आरंभ करेंगे, जो अथर्ववेद का विशेष यह सूक्त है। इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।